हरे कृष्णा। आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे भगवत गीता के 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक का प्रपाद का तात्पर्य। हम लोगों ने पहले दूसरे श्लोक में 8वें अध्याय के सुना था कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे थे। वो इस प्रकार थे: ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अधियज्ञ कैसे रहता है शरीर में, और मृत्यु के समय भगवान कृष्ण आपको कैसे जान सकते हैं। ये 7 प्रश्न थे। तो भगवान ने कल हम लोगों ने टीका देखी थी तीसरे तीसरे श्लोक की। तो टीका में हम लोगों ने देखा था, भगवान उत्तर दे रहे थे कल स्टार्टिंग के 3 प्रश्नों के। भगवान ने कहा कि जो ब्रह्म है वो अक्षर है, मतलब अविनाशी है, और परम मतलब इस भौतिक प्रकृति से परे है और जीवात्मा है। अध्यात्म जीव का स्वभाव है। जो संस्कार हैं उसके, जो पुराने भोग के कर्मों की वजह से उसके मन पे, चित्त पे छप गए थे, वो जीव का स्वभाव है, ना कि स्वरूप। फिर कर्म देखा था। कर्म वो क्रियाएं हैं जिसके द्वारा विभिन्न जीवों को विभिन्न विभिन्न भौतिक शरीर प्राप्त होते हैं। ऐसी क्रियाओं को कर्म कहते हैं, जिसके द्वारा भौतिक शरीरों का निर्माण होता है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का। ये हम लोगों ने कल टीका में देखा था मोटा मोटा। अब हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे इस श्लोक का। ओके। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदास स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। बड़ा स्पष्ट है। किंतु ब्रह्म से परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव, और पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है। स्पष्ट। ब्रह्म यहाँ पे जीव के लिए इस्तेमाल हुआ था। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। गोपाल जी बात वही कह रहे हैं कि स्वरूप और स्वभाव अलग होता है। जो भौतिक जगत में है वो स्वभाव है कि किसी जीव को, किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करना अच्छा लगता है। वो स्वभाव के अनुसार उसको उस प्रकार के कार्य करना अच्छा लगता है, और वो चेंज भी हो सकता है। स्वभाव बदलेगा तो उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम जो उसके करने अच्छे लगते हैं वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो स्वरूप है वो है भगवान की सेवा, और वो एक विशेष भाव में नित्य रूप में जीव करना चाहता है, और वो चेंज नहीं होता। मतलब भगवान से जो उसका संबंध है, जिस भाव में व्यक्ति या जीव आत्मा भगवान की सेवा करना चाहता है, वो उसका स्वरूप है, और वो चेंज नहीं होता। पर स्वभाव चेंज हो सकता है इस भौतिक जगत में। ठीक। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो भौतिक जगत में उसकी स्थिति यानी स्वभाव से भिन्न होता है। ठीक। तो आगे पढ़ते हैं। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। तो स्वभाव मतलब इसके अनुसार किस प्रकार से मैं भोग की क्रियाओं में लगूं। स्वभाव का मतलब ये है कि किस प्रकार से मुझे इन भोग की क्रियाओं करना है या करना अच्छा लगता है, उसको स्वभाव बोलते हैं। और स्वरूप मतलब कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। तो जो अगर भौतिक चेतना मतलब जो स्वभाव है, उसमें क्या होता है कि जीव जो है कुछ विशेष प्रकार का भोग करना चाहता है, कुछ विशेष प्रकार से भौतिक प्रकृति पे अपना प्रभुत्व, मतलब अपना स्वामित्व जताना चाहता है। वो हो गया स्वभाव। लेकिन आध्यात्मिक चेतना जो जीव का स्वरूप है, और उसमें वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। ठीक। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, और यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। तो भोग प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है या कार्य किए जाते हैं, वही अगले शरीरों का निर्माण करता है, उसी को कर्म कहते हैं। ऐसे भोग की क्रियाएं
जिनकी वजह से मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा एक एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करना पड़ेगा, उसको कर्म कहते हैं। ठीक। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे अगर ब्रह्म शब्द आया है तो मतलब जीव है, और अगर पर ब्रह्म आया तो मतलब भगवान कृष्ण है। जीव आत्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आधारित प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। ये क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि जीव मार्जिन पर स्थित, तट पर स्थित है। तो जीव इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। जीव माया की सेवा भी कर सकता है और भगवान की सेवा करने के लिए भी फ्री है। अब जीव के पास फ्री विल होती है, जिसको कहते हैं कि वो तट पर स्थित है, भगवान की मार्जिनल एनर्जी। तो अगर जीव भौतिक प्रकृति से मिलने का अर्थ है कि जीव अपने आप को ये शरीर मानता है, जो कि वो है नहीं। पदार्थ को, मतलब इस जड़ पदार्थ को वो अपना स्वरूप मान रहा है, मतलब वो ये सोच रहा है कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो भगवान की सेवा करता है, तब वो डायरेक्टली भगवान की परा प्रकृति स्पिरिचुअल पोटेंसी के अंडर में आता है, और धीरे धीरे फिर वो इस भौतिक चेतना से मुक्त हो जाता है। ठीक। तो जीव के पास चॉइस है, या तो माया की सेवा करे या कृष्ण की सेवा करे। उसके पास चॉइस है, वो तट पर स्थित है, या तो इधर जाएगा माया के पास या कृष्ण के पास जाएगा। ठीक। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर लाइन। हम किसके साथ अपनी पहचान कर रहे हैं? अगर मैं पहचान करूंगा मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर को संतुष्ट करने वाले कार्य करूंगा और दोबारा एक भौतिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक प्रकृति से पहचान करता हूँ कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, तो जब हम उस प्रकार के कार्य करेंगे तो हमें अपना स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाएगी। तो पहचान का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो अगला भौतिक शरीर वेट कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने आप को कृष्ण का दास मान रहे हैं और वैसे कार्य कर रहे हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो तैयार कर रही है, मतलब वो हमें प्राप्त हो जाएगा, कहने का अर्थ ये। ठीक। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरा स्वरूप वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये है, तो कभी कहते नहीं ये है, तो ये है, वो है। नहीं, तुम्हारा स्वरूप आध्यात्मिक प्रकृति में फिक्स है। आपका जो जो आध्यात्मिक तो जगत में जो स्वरूप है आपका, जो जिस भाव में कृष्ण की सेवा आप करना चाहते हैं या करेंगे, वो फिक्स है। तो स्वरूप एक ही है आपका, वो कृष्ण का दास में है और कृष्ण के दास के रूप में है। और वहां पे आपका शरीर फिक्स है, एक ही शरीर होता है वहां पे, और वो आपका फिक्स शरीर है। तो स्वरूप फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे स्वभाव के हिसाब से हमें अलग अलग भौतिक शरीर धारण कर सकते हैं। कभी सुअर, कभी बिल्ली, कभी प्लांट, मका, बहुत सारे हम धारण कर सकते हैं। ठीक। लेकिन आध्यात्मिक शरीर हमारा एक ही है, फिक्स है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। ठीक। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती। तो मैं समझा दिया था मैंने कल ही इसको। ठीक है। अब देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था पंचाग्नि विद्या, प्रभुपाद जी उसको एज इट इज लिखते हैं, और अब आपको समझ में आएगा टीका पढ़ने के बाद क्या मतलब है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप में मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। देख लीजिए, सब प्रभुपाद जी एज इट इज टीका को फॉलो कर रहे हैं। और जो टीका नहीं पढ़ेगा उसको सभी समझ में नहीं आएगा कि प्रभुपाद जी क्यों कोट कर रहे हैं। इसलिए टीका पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद जी कोट क्यों कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं एकदम से ये पंचाग्नि विद्या के बारे में, और होता क्या है ये। ठीक।
यह प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। तो स्पष्ट है, इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर में परिणत होता है और जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः एक करता है और पुनः वही चक्र चलता है। देखिए बहुत सुंदर है। अगर आप ये समझ जाएं या ये चक्र को जान लिया अगर आपने, तो क्या आपके मन में ये इच्छा आ रही है कि मैं चक्र में फंसूं दोबारा? क्या आप इस चक्र में दोबारा जाना चाहते हैं? बार बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जाइंट व्हील की तरह, जो मेले में जो होता है ना, ये बड़ा सा वो व्हील होता है। बस ऊपर गए फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। क्या फायदा है भैया? क्या फर्क, क्या फायदा है? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसीलिए कभी भी हमें इन सब चक्करों में, कर्म कांड के चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। और बहुत सुंदर बात है, मुझे लगता है ऐसा, कि जो लोग इस चक्कर में फंसे हैं उनको पता ही नहीं है कि वो चक्कर में फंसे हैं। अरे वो मुझे क्या बोल रहे हैं? कहने का अर्थ है कि कई कई शास्त्रों में ये कई कई शास्त्रों में स्वर्ग को ग्लोरीफाई किया गया है, स्वर्ग को, और बताया गया है कि व्यक्ति स्वर्ग में शाश्वत रूप से रह सकता है। कई कई शास्त्रों में, मतलब उनको प्रेरित करने के लिए, कर्म कांड के लिए, जो जानवरों की तरह जी रहे हैं, उनको कर्म कांड में लाने के लिए ऐसा लिखा गया है, अर्थवाद किया गया है कि आप स्वर्ग में जाएंगे और शाश्वत रूप से भोग करेंगे वहां पे। लेकिन शाश्वत वहां पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही पुण्य खत्म होगा, धक्का मार देंगे आपको, आपकी आहुति दे देंगे बादल के देवता को, और फिर नीचे आ जाएंगे आप। तो इसीलिए कभी भी जो भक्त होता है इन चक्करों में नहीं पड़ता। गोपाल जी से कोट करेंगे, देखिए। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। शाश्वत मतलब जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक इस चक्कर को चलाता ही रहेगा वो। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। स्पष्ट, वो जानता है कहाँ से लफड़े में पड़ना है, कुछ नहीं रखा है इसमें। वह सीधे कृष्ण भावना में ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो भक्त की श्रद्धा सिर्फ कृष्ण के पास जाने में है, आध्यात्मिक जगत जाने में है। ठीक। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण की कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। जो निविशेषवादी फिलॉसफी है वो ये है बेसिकली कि ब्रह्म ज्योति एक तरीके से ब्रह्म है बस, और जब माया का आवरण होता है तो ब्रह्म कट जाता है, वही जीव के रूप में होता है, और जब माया का विद्या हटा तो वापस जाके वो ब्रह्म में मिल जाएगा। इस प्रकार की धारणा निविशेषवादियों की होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। तो ब्रह्म और परब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ भगवान नहीं है। ठीक। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं ब्रह्म का अर्थ है वो ब्रह्म ज्योति, जिससे भगवान भी आते हैं और जीव भी आता है। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ पे कि जीव का मतलब वो जीव का, सॉरी, ब्रह्म का मतलब यहाँ पे जीव आत्मा है, और भगवान मतलब पर ब्रह्म, जो कभी नीचे नहीं गिरते, मतलब कभी अपने आप को शरीर नहीं मानते। हम लोग टीका में देख चुके हैं, क्योंकि भगवान में देह और देही का फर्क होता नहीं। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य बात नहीं है, मतलब ग्रहण करने वाली बात नहीं है। ये स्मरण होगा कि वैदिक साहित्य रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को और परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। मतलब भगवान कृष्ण और जीवात्मा अलग अलग है। जीव है ब्रह्म और भगवान है परब्रह्म। ठीक। हम देखिए जो तीन उत्तर थे वो इस प्रकार से थे। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जीव है। अध्यात्म क्या है? स्वभाव। कर्म क्या है? वैदिक कर्म, जिससे व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, वापस नीचे करके इस धरातल पर आएगा। ठीक। हम लोग पढ़ते हैं 8.4।